बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप खैर वाफी से होंगे। तो आज हम बात करते हैं एमसीक्यू चैप्टर नंबर 2 की। तो बढ़ते हैं सबसे पहले एमसीक्यू की तरफ। 27x की पावर -1 और होल की पावर -2/3। जब हम 27 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 की पावर 3 आएगा। तो -2/3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 की पावर -2 आएगा। वो फ्रैक्शन के नीचे आके 9 बन जाएगा। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन जो है वो ए है। इसको सिंपली जब आप हल करेंगे, मुख्तसर करेंगे, तो इसका ऑप्शन जो ए दुरुस्त होगा। एमसीक्यू नंबर 2, एक्स की पावर इंडेक्स 7 रेडिकल साइन के अंदर है, जिसका रेडिकल का इंडेक्स जो भी हो वो से मतलब 7 है 1/7, अगर 4 है 1/4, अगर 8 है तो 1/8। तो अगर कुछ भी नहीं तो ये 1/2 हो जाता है। तो रेडिकल की जो पावर है वो 1/2 होती है। जज़र की जो पावर है 1/2 होती है। दुरुस्त ऑप्शन जो है इसका सी है। अब बढ़ते हैं 2/3। 4 की पावर 2/3 को रेडिकल फॉर्म में लिखें। रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए 1/, कुछ 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। तो इस तरह की शेप अगर होगी तो हम उसे रेडिकल फॉर्म में लिख सकेंगे। तो बेहतर है कि 2/3 को 2 को 4 की पावर कर देंगे और होल की पावर 1/3 बना देंगे। 4 की पावर 2, 4 की पावर 1/3। तो 1/3 को जब रेडिकल साइन में लिखेंगे तो ये 3 जो है ये इंडेक्स बन जाएगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 4, 35 रेडिकल साइन इंडेक्स 3, यानी कि 35 जज़र 3। तो इसमें रेडिकेंड क्या है? तो रेडिकेंड बच्चों वो होता है जो जज़र के अंदर जो वैल्यू से रेडिकेंड कहा जाता है। रेडिकल साइन के अंदर पाई जाने वाली वैल्यू को रेडिकेंड कहा जाता है। तो 35 जो है वो रेडिकेंड है। अब बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 5 की तरफ। 25/16, 25 को जब हम पावर फॉर्म में लिखेंगे 5 की पावर 2 ओवर 4 की पावर 2। तो इन दोनों को फ्रैक्शन के ऊपर नीचे चेंज करने से माइनस पावर जो है वो प्लस में चली जाएगी। ये बन जाएगा 4/5। तो 1/2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह बढ़ते हैं 6 आप एमसीक्यू की तरफ। 5 + 4 यूटा कंजुगेट। तो इसका जो कंजुगेट होगा 5 माइनस 4 अंडर रूट 4 एटा। 5 - 4 एटा जो है वो इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा। क्योंकि जब कंजुगेट लिया जाता है तो एटा के साथ वाली अलामत जो है वो चेंज हो जाती है कि माइनस प्लस प्लस माइनस। इसकी वजह क्या है? क्योंकि एटा का जो कंजुगेट है वो माइनस एटा आता है। तो वो इफ़ेक्ट करता है एटा की अलामत को। कांस्टेंट का कंजुगेट कांस्टेंट ही होता है, मतलब 5 का कंजुगेट 5 ही होगा। इस तरह इसका सी ऑप्शन जब दुरुस्त है। अब बढ़ते हैं 7 एटा की पावर 9। जब कोई पावर ऑड नंबर आ जाए, ताक अदद में आ जाए, तो उसे जुफ्त में कन्वर्ट करने के लिए एटा में 9 में से एक बाहर निकालेंगे। मैं एटा डॉट एटा 8 बन जाएगा। एटा 8 जो है वो 2 का मल्टीपल है। तो एटा 2 की पावर 4, तो एटा 2 की पावर -1। तो दुरुस्त ऑप्शन इसका एटा होगा। सी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। अब 8 की बात करते हैं। हकीकी नंबर क्या होता है? एक कम्प्लेक्स नंबर होता है। क्योंकि कोई भी हकीकी नंबर है, मतलब कम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या है? ए प्लस एटा बी। अब अगर मतलब फर्ज करें 5 है, हकीकी नंबर 5 है,
7 है, 8 है। हकीकी नंबर उसको कहेंगे जिसके साथ एओटा अटैच नहीं होता। मतलब 5 है तो 5 एक हकीकी नंबर है। तो अगर 5 के अगर आपके ज़हन में ये सवाल लाजमी आता होगा कि अकेला 5 है, उसके अंदर एओटा तो है ही नहीं, लेकिन इसके साथ एओटा है, लेकिन वो ज़ीरो शक्ल में है। मतलब 5 जमा एओटा ज़ीरो, 6 जमा एओटा ज़ीरो, ए जमा एओटा बी, ए जमा ज़ीरो एओटा। तो इस तरह जो है हर हकीकी नंबर को कम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। 9 की तरफ बढ़ते हैं। कम्प्लेक्स नंबर 2ab एओटा प्लस एओटा स्केयर। एओटा स्केयर की वैल्यू -1 है। 2ab को जब हम ब्रैकेट से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2ab एओटा प्लस -2ab -2ab। तो -2ab जो है हकीकी हिस्सा होगा, इसका रियल पार्ट होगा। बढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 10 की तरफ। कम्प्लेक्स नंबर माइनस एओटा 3 एओटा प्लस 2 का इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी हिस्सा है। तो इसका इमेजिनरी से -2 है, क्योंकि एओटा को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 एओटा स्केयर -3 एओटा स्केयर, एओटा स्केयर जहाँ भी बनेगा वो वो रियल नंबर ही बन जाता है। बस एओटा स्केयर जो है उसकी वैल्यू -1, -3 एओटा स्केयर -2 एओटा। तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा -2 होगा। पढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 11 की तरफ। कौन सा सेट फिलहाल जमा खासी बंदिश का हामिल है? तो ज़ीरो एक ऐसा सेट है जो उसको जमा करें, ज़ीरो को ज़ीरो में जमा करें, जो इसका आंसर होता है वो भी इसी सेट में शामिल होना चाहिए। एक खासियत बंदिश का ये एक कानून है, क्लियर प्रॉपर्टी है कि अगर दो किसी सेट के दो एलिमेंट को आपस में उसे प्लस किया जाए, अगर उसका आंसर उसी सेट से बिलोंग करता है तो ये खासी बंदिश का हामिल होगा। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल दुरुस्त है। कौन सी खसूसियत के इस्तेमाल से -500√2 × 1, तो ये कौन सी, जो 1 से जब कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है तो वही एलिमेंट उसका आंसर आ जाता है, तो ये ज़रबी ज़ाती आंसर में अमल होगा। मसलन 5 को इससे मल्टीप्लाई करें कि जवाब 5 ही रहे, तो वो 1 ही एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा डिजिट है जिसके अंदर ये खासियत पाई जाती है कि वो उसकी ज़ात ही आंसर ले आता है। तो इसलिए इसे कहते हैं ज़रबी ज़ाती आंसर। यानी ज़रब करके वही जवाब उसकी आइडेंटिटी बरकरार रहे, उसकी ज़ात बरकरार रहे, तो वो 1 ही है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। 1 से कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई करें वही उसका आंसर होता है। तो इसलिए ये खसूसियत जो है ज़रबी ज़ाती आंसर की है। 13 है z लेस देन ज़ीरो, z लेस देन ज़ीरो, तो x लेस देन y। इसका दुरुस्त ऑप्शन बी है, क्योंकि x को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो अगर लेस देन है y से तो वो लेस देन ही रहेगा। और फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ 5 छोटा है 7 से, तो 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो 7 को भी सेम 2 से मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो वो रिलेशन वही रहता है। मतलब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10, 7 को 2 से मल्टीप्लाई 14, 10 फिर भी 14 से छोटा ही रहेगा। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने से उसके इनक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पढ़ते हैं एमसीक्यू नंबर 14। ए बी, ए और बी बिलोंग टू आर, और सिर्फ एक ए इज इक्वल टू 0, ए लेस देन बी, बी ग्रेटर देन बी। कौन सी खासियत है, कौन सी खासियत है? ये सलासी खासियत है। सलासी खासियत जिसमें 3 खूबियाँ पाई जाएँ। वैसे 2 डिजिट के अंदर जहाँ तो वो इक्वल होंगे, जहाँ तो वो छोटे होंगे, जहाँ तो वो बड़े होंगे, इसे सलासी खासियत कहा जाता है। एक गैर इख्तामी गैर तकरारी अशारी अदद है।
तो ये अदद होगा गैर नातक। अब बात करते हैं गैर इख्तितामी। गैर इख्तितामी जो ऐसे हिंसे जिसके शारिये के बाद एक दो डिजिट में आंसर ना आए और बढ़ते ही जाएं, उसे गैर इख्तितामी कहा जाता है। इख्तितामी उसे कहा जाता है जिसका शारिये के बाद एक दो डिजिट में जवाब आ जाए, उसे इख्तिताम या टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा जाता है। तो तकरारी वो होता है जिसमें हिंसों का शारिये के बाद हिंसों का एक जोड़ा या एक ग्रुप जो है वो बार बार आए, रिपीट हो। मसलन 3.222, 3.123, 123, 123। तो ऐसे हिंसों को तकरारी अशारी ऐसे अशारी अदद को तकरारी अदद कहते हैं। गैर तकरारी वो हैं जो रिपीट ना हो। तो ये सारे ही गैर नातिक अदद होते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे MCQ जो मुख्तलिफ पेपर्स में आते रहे हैं। चैप्टर नंबर 216, ये कौन सा सेट है? 0 जमा रफ़ी 1 जमा रफ़ी 2 जमा रफ़ी 3, जो ये इंटीजर सेट है। सही दाद 17 ऐसे दाद जो 200 रूट 300 रूट 500 रूट, यानी किसी तो नामुकम्मल मुरब्बा के जो रेडिकल होते हैं, जो जदर होते हैं, वो गैर नातक होते हैं। मतलब 2 एक नामुकम्मल मुरब्बा है तो इसका जज़ा लेंगे तो गैर नातक बन जाएगा। 3 गैर नातक बन जाएगा। 4 का अगर हम जज़ा लेंगे तो ये नातक बनेगा क्योंकि मुकम्मल मुरब्बा है। मुकम्मल मुरब्बा के जो जज़र हैं वो नातक होते हैं, और नामुकम्मल मुरब्बे उनके नामुकम्मल स्केल जो हैं, अनकम्प्लीट स्केल जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, तो वो जो होते हैं उनके जो जज़र हैं वो गैर नातक होते हैं। इसी तरह 18 की बात करते हैं। 7 मल्टीप्लाई 1/7, ये कौन सी खासियत है? तो जिसमें मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर 1 आ रहा है वो होगा ज़रबी मकूस। उसे अगर जमा करने से या माइनस करने के दो हिस्सों को तो जवाब 0 आए तो वो जमी मकूस होता है, ये ज़रबी मकूस होगा। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 के साथ, 6 से कैंसिल होता है तो 1 आंसर आता है, ये भी ज़रबी मकूस होता है। इसी तरह 19 है -5 माइनस योटा की पावर 5 की कीमत है, तो ये भी सिंपली उसी तरह ये एक ऑड नंबर है तो इसे इवन में करेंगे। तो पहले तो माइनस ऑड नंबर जो है अगर होल की पावर ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो उसकी पावर ताक अदद है, तो ये माइनस ही इसकी वैल्यू रहती है। ताक जो है माइनस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, तो -5, तो जिसका जो दुरुस्त जवाब है वो डी होगा। तो अब बढ़ते हैं 20 की तरफ। माइनस योटा की होल की पावर 8 की वैल्यू है +1। +1 कैसे होगा? इसलिए होगा 8 की वजह से वो माइनस है या प्लस में चला जाएगा, क्योंकि इसकी पावर जिसकी पावर जुस्त हो तो माइनस प्लस में हो जाती है, अगर पावर ताक हो तो वो माइनस। जिस तरह 19 है इसमें पावर माइनस, इसकी पावर जो है वो ताक है तो इसका माइनस ख़त्म नहीं होगा। इसकी इस तरह 8 योटा 8 बनेगा। योटा 8 की जो पावर है 2/, ये लिखेंगे 2 × 4, क्योंकि 8 जो है 2 का मल्टीपल है। तो योटा 2 जो है -1 की पावर 4 बन जाएगी, तो -4 की पावर -1 की पावर 4 जो है +1 आंसर देगी। अब 21 है 6 + 5 योटा का कंजुगेट मालूम करें। तो कंजुगेट मैंने पहले भी आपको बताया है 6 - 5 योटा। तो इसी तरह 4 योटा -3, तो इसके जब हम कंजुगेट लेंगे 4 की वैल्यू चेंज होगी, वो -3 ऐसे ही रहेगा, तो बनेगा -4 -4 योटा -1। तो दुरुस्त ऑप्शन इसका डी होगा। ये थे इम्पॉर्टेंट MCQ, और जो आपके बुक में दिए गए हैं वो MCQ हमने आपसे डिस्कस किए, सिर्फ इस नीयत इस कोशिश के साथ कि आपको समझ आ जाए।
अगर आपको समझ आ गई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मज़ीद वीडियोस और मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। अगर इसमें कोई कमी कोताही किसी किस्म की रह गई हो, इसको आपने इग्नोर कर देना है। इंशाल्लाह दोबारा लेक्चर के लिए दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।